हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम पायल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू स्काई एंड पायल व्लॉग्स। ओके, सो आज मैंने एक मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो डाला था हॉस्पिटल बैग फॉर बेबी। उसी का ये डिटेल वीडियो है, हॉस्पिटल बैग फॉर बेबी। हम हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाएं हमारे बेबी के लिए। ये मेरा एक सेपरेट वीडियो रहेगा बेबी के लिए, और एक मेरा खुद का जो बैग रेडी होगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। ठीक है, फॉर मॉमी एंड फॉर बेबी दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि हमें बेबी के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो रखनी कंपल्सरी है और हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फर्स्टली हम लोग बात करते हैं बेबी को केयरिंग करने के लिए। जब हमारा बेबी हो जाएगा तो डॉक्टर हमसे कुछ क्लोथ मांगते हैं जिसमें हम हमारे बेबी को लेने वाले हैं। सो मैंने एक सॉफ्ट सा टॉवल रखा है ये, जिसमें मैं अपने बेबी को लेने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैंने एक वाटरप्रूफ शीट रखी है, वाटरप्रूफ केयरिंग शीट रखी है, जो कि मैंने एक अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताई थी। ये कि वाटरप्रूफ केयरिंग शीट है जिसमें मैं बेबी को लेने वाली हूँ। अगर बेबी टॉयलेट वगैरह कर देता है तो इससे मुझे जो मेरा क्लोथ है या मेरे क्लोथ्स खराब नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ये वाटरप्रूफ शीट रखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेबी को स्वेडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बेबी को स्वेडल इसीलिए करना पड़ता है बिकॉज बेबी 9th मंथ 8.5 और 9 मंथ जब भी आपकी डिलीवरी होती है 9 मंथ तक हमारे वूम में रहता है एंड वूम में बहुत गर्मी होती है उसके लिए। सो इसीलिए मैंने स्वेडल क्लोथ रखा है। मैंने एक अकॉर्डिंग टू वेदर मैंने क्लोथ रखा है बिकॉज अभी वेदर बार बार चेंज हो रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी मतलब बहुत ज़्यादा समर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसीलिए मैंने एक ये स्वेडल क्लोथ रखा है। ये थोड़ा सा वार्म है, ज़्यादा वार्म नहीं है बट हल्का सा वार्म है बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी के लिए थोड़ा वार्म रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, इन केस बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से तो मैंने ये रखा है एक कॉटन का, ये भी वो भी कॉटन का है, ये भी कॉटन का ही है। सो मैंने गर्मी की वजह से ये कॉटन का क्लोथ रखा है। इसमें हम बेबी को स्वेडल कर लेंगे। तो दो क्लोथ्स रखे हैं मैंने स्वेडल के लिए, एक टॉवल रखा है और एक बेबी कैरिंग शीट रखी है। इसके अलावा मैंने एक ड्राई शीट रखी है, दो ड्राई शीट रखी है, सेम ही है दोनों, इसीलिए मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ। ऐसे बेबी डायपर चेंजिंग शीट के वे में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं, मतलब लाइक बहुत बड़ी है ये। इसको हम मतलब अगर हम चाहें तो इसके 2 पार्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ए हम बेबी डायपर शीट भी, चेंजिंग शीट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और एज ए ड्राई शीट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 शीट्स रखी हैं। सो अब हम बात करते हैं बेबी के क्लोथ्स की। बेबी की क्लोथ्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी की नैपीज की। सबसे पहले हम जो नैपी यूज़ करने वाले हैं बेबी के लिए, वो हम नैपी यूज़ करेंगे वी शेप नैपी, वी शेप नैपी यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल कॉटन क्लोथ है ये। तो कॉटन क्लोथ हमारे बेबी के लिए न्यू बॉर्न होता है तो उसके लिए बहुत सॉफ्ट सी चीज़ें ही चाहिए होती है। ये बहुत सॉफ्ट है तो मैंने ये कॉटन क्लोथ रखा है। ठीक है, सो मैंने ये 4 नैपीज रखी है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। सो 4 नैपीज मैंने ये वाली रखी है। इसके अलावा 4 नैपीज मैंने और रखी है। वो 4 नैपीज हैं कुछ जो 4 नैपीज हैं वो वाटरप्रूफ नैपीज हैं। ये कुछ इस टाइप की नैपी है। ये 4 नैपीज हैं, ये वाटरप्रूफ है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 नैपीज मैंने रखी है अपनी बेबी के लिए। ये वाटरप्रूफ नैपीज हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा है। इसका शेप इस टाइप का है। यू शेप भी नहीं बोल सकते इसे हम, वी शेप भी नहीं बोल सकते, बट हाँ ये वाटरप्रूफ है। सो मैंने ये भी 4 ही रखा है अपने बेबी के लिए। सो यहाँ पर यहाँ होल दिए हुए हैं, इस होल में आप अपने ये जो लेसेस हैं इन्हें बंद करके बेबी को पहना सकते हैं। सो ये 4 नैपीज मैंने ये वाली रखी है और 4 नैपीज कॉटन नैपी रखी है। अब हम बात करते हैं बेबी की इनर की। सो बेबी को इनर में हम क्या पहनाने वाले हैं। तो मैंने 2 कलरफुल इनर रखे हैं और 2 वाइट इनर रखे हैं। सो दिस इज वाइट वन, वाइट इनर रखा है मैंने एक, तो इस टाइप का। दूसरा इनर है वो भी वाइट ही है, ये भी मैंने रखा है अपने बेबी के लिए। और 2 इनर है जो मैंने कलरफुल रखे हैं, एक तो मैंने येलो रखा है और एक मैंने रेड रखा है। सो ये 4 इनर्स मैंने रखे हैं। ये जितनी भी पैकिंग कर रही हूँ मैंने 2 दिन के लिए की है बिकॉज मुझे लगता है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो मैंने 2 ही दिन के लिए पैक किया है। मैंने एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखे हैं, अगर इन केस सिजेरियन या सी सेक्शन होता है मुझे तो वो क्लोथ्स मुझे बाद में यूज़ आ जाए, मैंने रखे हुए हैं एक्स्ट्रा में, कि अगर मुझे रिक्वायरमेंट होती है तो मैं अपने फैमिली मेम्बर को बोल दूंगी कि ये क्लोथ्स कैरी कर लेना साथ में, तो इससे दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज डॉक्टर बता देते हैं पहले कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सी सेक्शन होगा।
ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, मैंने कुछ कैप रखी है बेबी के लिए। कैप की हम कैप रखी है, ये कैप है, ये कैप मेरी मदर इन लॉ ने बनाई है। मैंने ये कैप रखी है अपने बेबी के लिए, बिकॉज उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट से बनाई है, तो मैंने ये कैप अपने बेबी के लिए रखा है। मैंने ये एक कैप रखा है ये वाला, और एक कैप मैंने रखा है ये कॉटन वाला। दोनों ही कॉटन की ही हैं, बट ये मार्केट वाला है कैप, और ये वाला मेरी मदर इन लॉ ने खुद बनाया है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों क्लॉथ्स रखे हैं, दोनों कैप रखी है। इसके अलावा मैंने एक बिब रखा है। अगर बेबी मिल्क पीने के बाद में निकाल देते हैं काफ़ी बेबीज़, तो उसके लिए उस बेबी के जो क्लोथ्स हैं वो ख़राब ना हो, कपड़े ख़राब ना हो, इसीलिए मैंने ये एक बिब रखी है। अब हम बात करते हैं बेबी के कपड़ों की। इनर वेयर की हमने बात कर ली, नैपीज रख ली हमने और इनर रख ली हैं। तो इनर वेयर के बाद में अब हम बात करते हैं बेबी के क्लोथ की। मैंने बेबी के क्लोथ के लिए सबसे पहले ये ग्रीन कलर का क्लोथ है जिसमें मिटन्स भी हैं, इसीलिए मैं इसको प्रेफरेंस दे रही हूँ। तो ये मिटन वाला क्लोथ मैंने रखा है, ये टॉप है इसका और ये इसका बॉटम है। ये बॉटम में, ये टॉप और ये बॉटम वाला रखा है। ये फ्रंट ओपन है, मैंने जितने भी क्लोथ्स रखे हैं सारे फ्रंट ओपन रखे हैं। ये हो गया। इसके एक ही मैंने वाइट एंड पिंक प्रिंटेड रखा है, इसमें भी बेबी के हैंड्स के लिए मिटन्स हैं कि आप बेबी के हैंड्स को यहाँ मिटन में कवर कर सकते हैं, तो बेबी के हैंड के लिए मिटन्स हैं, इसीलिए मैंने जितने भी जो लिए हैं ऑलमोस्ट सब में मिटन्स हैं। तो ये इसका फ्रंट, सारे फ्रंट ओपन है, तो ये पिंक कलर का हो गया। ये इसका बॉटम है, तो इसके बॉटम में भी बेबी की लेग्स पैक करने के लिए आपको दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दिया है। तो मैंने दो क्लोथ्स तो ये रखे हैं। अब एक क्लोथ मैंने रखा है ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का बहुत छोटू सा क्यूट सा है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, ये ब्लू कलर का रखा है मैंने। ये इसका टॉप है, इसमें वो मिटन्स नहीं है, और ये इसका बॉटम है। ठीक है, तो ये टॉप और बॉटम मैंने 3 क्लोथ्स रखे हैं, ग्रीन, पिंक एंड ब्लू कलर के। अब मैंने एक होम कमिंग आउटफिट रखा है अपने बेबी के लिए, वो है रेड कलर का, बिकॉज मेरा जो होम कमिंग आउटफिट है वो भी रेड कलर का ही है, इसीलिए मैंने अपने बेबी के लिए भी रेड कलर का ही रखा है। ये बहुत क्यूट सा है, रेड कलर का, फ्रंट ओपन है, सारे ही मैंने फ्रंट ओपन रखे हैं। तो ये फ्रंट ओपन मैंने रखा है, ये शॉर्ट स्लीव्स का है, ये फुल स्लीव गर्मी है तो इस वजह से मैंने ये शॉर्ट स्लीव्स का भी रखा है। ठीक है, तो ये रेड कलर का हो गया इसका टॉप, और इसके बॉटम में भी शॉर्ट ही है, मतलब लाइक ये नैपी है एक, तो मैं इसे डायपर के ऊपर कैरी करने वाली हूँ। तो ये एक पूरा ड्रेस हो गया मेरे बेबी का जो होम कमिंग आउटफिट है। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने कुछ मिटन्स एंड कुछ सॉक्स रखे हैं अपने बेबी के लिए। तो ये मिटन्स है और ये सॉक्स है। सॉक्स मैंने एक ही पेयर रखा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता, मिटन्स मैंने 2 पेयर रखे हैं, एक तो ब्लू कलर का रखा है और एक ग्रीन कलर का रखा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा, बिकॉज समर्स हैं तो आई डोंट थिंक कि ज़रूरत हो सकती है, बट फिर भी मैंने रख लिए हैं। ये मिटन्स 2 मैंने रखे हैं, ग्रीन एंड ब्लू, एंड सॉक्स मैंने एक ही पेयर रखा है। ओके, अब हम बात करते हैं बेबी अगर मतलब लाइक बेबी की मिल्क निकलता है वापस, अगर वो गंदा हो जाता है उसका फेस वगैरह, तो मैंने एक बहुत सॉफ्ट सा हैंकी टाइप सा रखा है। ये बहुत सॉफ्ट क्लोथ है, ये हैंकी है, इसीलिए मैंने इसे प्रेफर किया है। ये बहुत सॉफ्ट सा हैंकी है, बहुत छोटा सा है, एज ए नैपकिन, बेबी के लिए तो नैपकिन ही होगा, हम लोगों के लिए ये हैंकी है। तो अगर बेबी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो मैं खुद भी यूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने इसे रखा है। एंड देन मैंने वाइप्स रखी है। वाइप्स मैंने 72 पैक वाला वाइप्स रखा है, बिकॉज वाइप्स की मुझे भी रिक्वायरमेंट होगी, बेबी को भी होगी, तो मैंने इसीलिए बड़ा वाला हिमालय का पैक रखा है। 72 वाइप्स है इसमें, तो अगर बेबी और मेरे लिए सिर्फ एक ही वाइप होगा, तो ये मैं बेबी बैग में पैक करने वाली हूँ। ओके, उल्टा दिखने वाला है, बट मैं आपको इसका इमेज साथ में लगा दूंगी, इसीलिए मैंने बेबी का जो पैम्पर्स का न्यू बॉर्न बेबी का आता है डायपर, ये 2 का पैक है, मैंने 8 डायपर्स रखे हैं। 8 डायपर्स मैंने रखे हैं। वैसे डॉक्टर्स मना करते हैं न्यू बॉर्न बेबी को डायपर नहीं पहनाना चाहिए, बट फिर भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा बार बार नैपीज चेंज करना, इसीलिए मैंने 8 डायपर्स कैरी किए हैं अपने साथ। ओके, अब हम बात करते हैं बेबी के ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की। ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में सबसे पहले ही मैंने सोप रखा है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि रिक्वायरमेंट होगी, बट अगर इनकी ज़रूरत होती है तो हम इस सोप को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट आपको उल्टे नज़र आ रहे होंगे, बिकॉज ये मैं फ्रंट कैमरा से अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए सब आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो मैं ऐसा करूँगी, इसका इमेज साथ में अटैच कर दूँगी, जिससे आपको दिक्कत ना हो।
इसके अलावा मैंने रखा है बेबी के लिए ऑयल रखा है और लोशन रखा है। बेबी के लिए बेबी लोशन रखा है। सारे ही प्रोडक्ट मैंने हिमालय के यूज़ किए, तो ये बेबी लोशन है और इसमें ये बेबी ऑयल यूज़ किया है। ऑयल रखा है अपने साथ कि अगर बेबी को रैशेस हो जाते हैं, कहीं कुछ लगता है मुझे कि बेबी के कहीं इश्यूज हो रहे हैं, तो मैं ऑयल यूज़ कर सकती हूँ या लोशन यूज़ कर सकती हूँ। मसाज करनी है तो ये मसाज ऑयल है, मसाज ऑयल मैंने रखा है और एक बेबी लोशन रखा है। अब हम लोग अगर डायपर यूज़ करेंगे तो बेबी को रैश क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज न्यू बॉर्न है। अगर डायपर से रैशेज हो जाते हैं तो ये रैश क्रीम भी मैंने रखा है। सबका इमेज डोंट वरी मैं साथ में लगा दूंगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी जो प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। ठीक है, वैसे मैंने अपनी कंप्लीट शॉपिंग लोकल मार्केट से ही की है, बट फिर भी मैं आपको इन सब का लिंक दे दूंगी कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ओके, सो ये रैश क्रीम हो गया। सो ये सारी ही एसेंशियल चीज़ें थी मैंने जो अपने बेबी के लिए रखी हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इन केस मैं कोई प्रोडक्ट भूल रही हूँ या कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं भूल रही हूँ अपने बेबी के लिए, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जैसा मुझे सबने बताया और जो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़रूरी है, वो सब मैंने अपने बेबी के लिए रख लिया है हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए। सो अगर आप लोगों को लगता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उससे भी ऐड कर दूंगी एज अ शॉर्ट वीडियो बना करके, मैं वो भी ऐड कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।